ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सच्ची आस्तिकता क्या है? जड़ पदार्थों का निर्माण एवं संचालन चेतन तत्व द्वारा होता है। संसार में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं गतिशील दिखाई पड़ती हैं, उनका संचालन चेतन प्राणियों द्वारा होता है। मनुष्य या पशुओं द्वारा यदि प्रयत्न परिश्रम न किया जाए तो कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, विज्ञान आदि की जितनी भी हलचलें दिखाई देती हैं, ये कहीं भी दिखाई नहीं देती। जड़ पदार्थों का अस्तित्व तो है, पर वे निर्जीव होने के कारण हलचल नहीं कर सकते। शरीरों को ही लीजिए, कितने ही उपयोगी और आश्चर्यजनक कार्य वे करते हैं, परंतु प्राण निकल जाएं तो सुंदर और समर्थ देह भी निश्चेष्ट होकर सड़ने लग जाती है। ईश्वर का अस्तित्व। जिस प्रकार व्यवहार संसार में होने वाली हलचलों का संचालक जीव है, उसी प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड का पंच तत्वों का निर्माता और संचालक परमेश्वर है। शरीर के भीतर रहने वाली चेतन सत्ता आत्मा कहलाती है और विश्व शरीर के भीतर रहने वाली चेतना को परमात्मा कहते हैं। यदि परमात्मा न हो या निष्क्रिय हो जाए तो विश्व की समस्त शक्तियाँ एवं व्यवस्थाएं विशृंखलित हो जाएंगी और तब प्रलय होने में क्षण भर को भी देर नहीं लगेगी। परमात्मा के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता है। जीव और ईश्वर का संबंध। जीव उस परम चेतन परमेश्वर का अंश है। जिस प्रकार जल के प्रपात में पानी के अनेक छींटे उत्पन्न और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जीवधारी परमात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में लय होते रहते हैं। यह लय और विलय की लीला इसलिए रची गई है कि इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है, उसका जीव रसास्वादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर अपने को धन्य माने। इस विश्व का सृजन ऐसे सुंदर ढंग से हुआ है कि जीव अपनी गतिविधि और भाव दृष्टि को ठीक रखे तो उसे पग पग पर आनंद, उल्लास, सौंदर्य, संतोष और शांति का अनुभव होता है। स्वर्गीय अनुभूतियों की परितृप्ति मिलती है, किंतु दुख की बात है कि रास्ता भूलकर लोग भ्रमजाल में पड़ते हैं, उल्टी रीति से सोचते हैं, उल्टी नीतियों पर चलते हैं, फलस्वरूप जीवन नरक बन जाता है। चारों ओर दुख दुर्भाग्य की घटाएं घेर आती हैं। रोग, अभाव, द्वेष, चिंता, भय एवं शोक संतापों से कष्टदायक वातावरण बन जाता है। स्वर्गीय सुख शांति भरे विश्व का नारकीय दुख दारिद्र्य से भर जाना अपनी भावनात्मक भूल का ही दंड प्रतिफल है। हमें इसी को सुधारना है। यह सुधार ही आध्यात्मिकता का और आस्तिकता का एकमात्र उद्देश्य है। आस्तिकता वह शुद्ध दृष्टि है जिसके आधार पर मनुष्य अपने जीवन की रीति नीति का क्रम ठीक प्रकार बना सकने में समर्थ होता है। हम ईश्वर के पुत्र हैं, महान महत्ता, शक्ति और सामर्थ्य के पुंज हैं। अपने पिता के उत्तराधिकार में हम सब को वह प्रतिभा उपलब्ध है जिससे अपने संबंधित जगत का, समाज एवं परिवार का सुव्यवस्थित संचालन कर सकें। ईश्वर की विशेष प्रसन्नता, अनुकंपा एवं सहायता प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर का आज्ञानुवर्ती धर्मपरायण होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में भगवान व्याप्त है, इसलिए हमें हर किसी के साथ सज्जनता का सद्व्यवहार करना चाहिए। संसार के पदार्थों का निर्माण सभी के लिए है, इसलिए अनावश्यक उपयोग न करें, पाप से बचें, क्योंकि पाप करना अपने ईश्वर के साथ ही दुर्व्यवहार करना है। कर्म का फल ईश्वरीय विधान का अविच्छिन्न अंग है, इसलिए सत्कर्म करें और सुखी रहें, दुष्कर्मों से बचें ताकि दुख न सहने पड़ें। यह भावनाएं एवं मान्यताएं जिसके मन में जितनी ही गहरी जमी होंगी, जो इन्हीं मान्यताओं के अनुरूप अपनी रीति नीति बना रहा होगा, वह उसी अनुपात से
आस्तिक कहलावेगा। और निश्चित है कि आस्तिकता का दृष्टिकोण मनुष्य को पग पग पर उत्कृष्ट स्तर के आनंद, उल्लास, संतोष एवं गौरव का अनुभव कराता है। उसे अपना जीवन हर घड़ी पूर्णतया सार्थक हुआ दिखता है। इसी स्थिति का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, वरन वे मानसिक स्तर हैं। जो निकृष्ट भावना स्तर पर है उसे हर घड़ी नरक की ज्वाला में जलते रहना होता है, और जो उत्कृष्ट भावनाओं से सरोबार है उसे स्वर्ग की मंगलमय रसानुभूति इसी जीवन में होती रहती है। आस्तिकता की मान्यताएं हमें उसी ओर ले जाती हैं जिस ओर स्वर्गीय सुख शांति की अजस्र धारा बहती रहती है। ओम शांति शांति शांति।